राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में कोविड योद्धाओं के योगदान की सराहना की। झीरम घाटी हमले की जांच के लिए राज्य सरकार ने गठित किया 2 सदस्यीय नया जांच आयोग। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सतीश के अग्निहोत्री बनाए गए अध्यक्ष। राजनांदगांव के बुढ़ानचापार जंगल से आईटीबीपी और पुलिस ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया हथियारों का जखीरा और नक्सल साहित्य बरामद किया। और लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिन का अनुष्ठान आज उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन आज राष्ट्रपति भवन में शुरू हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चौथी बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ व्यापक और प्रभावी अभियान चलाया है। राष्ट्रपति ने अपने कार्यों के लिए कोविड योद्धाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी कोविड योद्धाओं ने महामारी से निपटने में समर्पण के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि आज देश में 108 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं और टीकाकरण अभियान पूरे देश में जारी है। श्री कोविंद ने कहा कि सरकार की पहल और वैज्ञानिकों के प्रयास से भारत ने वैक्सीन विकसित किया है। कोविड की महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाया गया। हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हम विश्व समुदाय की सहायता भी कर रहे हैं। भारत की वैक्सीन मैत्री पहल की सराहना विश्व स्तर पर हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत संबोधन में कहा कि सम्मेलन कोविड महामारी के कारण 2 वर्षों के बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और सभी राज्यों ने महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया है। श्री शाह ने कहा कि 100 करोड़ टीकाकरण के बाद भारत महामारी से उबर रहा है। उन्होंने कहा कि समूचा विश्व कोविड के खिलाफ संघर्ष में सफलता के लिए भारत की सराहना कर रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान कई बार मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों से विचार विमर्श किया और उन्हें सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि राज्यपालों ने महामारी के दौरान सक्रियता से काम किया है। श्री शाह ने कहा कि ये आजादी का अमृत महोत्सव का समय है और इस बार के राज्यपाल सम्मेलन का विशेष महत्व है। केंद्र सरकार ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पुनः बहाल कर दी है। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना को पिछले 2 साल से बंद कर रखा था ताकि इस राशि का इस्तेमाल कोरोना महामारी के दौरान किया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना फंड को बहाल करने की मंजूरी दे दी। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा पुनः इस योजना को बहाल किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इसे बंद करना जरूरी था ताकि इंसानों की जान बचाई जा सके और कोरोना महामारी पर काबू पाया जा सके। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के पुनः बहाल हो जाने पर इस वर्ष 2 करोड़ रुपए की राशि तथा आने वाले 2 वर्षों में 5-5 करोड़ रुपए की राशि सांसद निधि के लिए जारी की जाएगी। सांसद विजय बघेल ने इस दौरान देश में 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण पूर्ण हो जाने पर भी खुशी जाहिर करते हुए इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों, मितानिनों और इस कार्य से जुड़े लोगों को दिया। सांसद निधि जो कोरोना महामारी के कारण रुकी हुई थी और आवश्यक भी थी, 2 साल तक सांसद निधि रोक के
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं वो इस निधि के दूसरे सदुपयोग से बढ़ के है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों का जीवन बचाना ज़्यादा जरूरी था। अगर जीवन नहीं रहेगा तो विकास को क्या करेंगे। हम लोग भी संतुष्ट हैं, जनता भी संतुष्ट है, और जनता पूछना भी बंद कर दी थी जब हम लोगों ने बताया कारण, और ये फिर से शुरू हुई है। ये खुशी की बात है, और इससे पता चलता है कि हम कोरोना महामारी के उस विकराल स्थिति से अब गुजर चुके हैं। लेकिन आने वाला समय सावधानीपूर्वक रहे, ये भी मैं आह्वान करता हूँ। पूरी तरह ये खत्म नहीं हुई है, मगर फिर से ये सांसद निधि शुरू हुई है, उसके लिए मैं अपनी ओर से जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गौरतलब है कि इस योजना का उद्देश्य सांसदों को मुख्य रूप से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है, जिसके तहत पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों इत्यादि के क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता है। झीरम घाटी हमले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायिक जांच आयोग में नया अध्यक्ष बना दिया है। इस आयोग में 2 सदस्यों को रखा गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश के अग्निहोत्री को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। न्यायमूर्ति जी मिन्हाजुद्दीन आयोग के सदस्य होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी। आयोग की अधिसूचना में कहा गया, जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो चुका है। इस बीच न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा का स्थानांतरण भी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में हो गया है। ऐसे में सरकार ने आयोग में 2 नए सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया है। पूर्व में जारी जांच के बिंदुओं के अतिरिक्त ये आयोग 3 नए बिंदुओं की जांच करेगा। इसमें पहला बिंदु है, क्या हमले के बाद पीड़ितों को समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। दूसरा, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या समुचित कदम उठाए गए थे। तीसरे में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो परिस्थितियों के मुताबिक आयोग निर्धारित करे। इस आयोग को 6 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने का निर्देश हुआ है। झीरम घाटी हमले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाले न्यायिक जांच आयोग ने 6 अक्टूबर को राज्यपाल अनुसुईया उइके को जांच रिपोर्ट सौंपी थी। गौरतलब है कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुए एक नक्सली हमले में 29 लोग मारे गए थे। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार जैसे नाम शामिल थे। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राजनांदगांव के बुढ़ाचापार के जंगल में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने थाना बोरतलाव पुलिस के साथ एक संयुक्त तलाशी अभियान में नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार और नक्सल साहित्य बरामद किया है। राजनांदगांव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बुढ़ाचापार के जंगल में नक्सलियों ने अपना सामान जमीन के नीचे गड़ा कर रखा है, जिसके बाद आईटीबीपी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और नक्सलियों के द्वारा जमीन के भीतर गड़ा कर रखे गए प्लास्टिक ड्रम को बाहर निकाला। थाना बोरतलाव और आईटीबीपी की टीम के द्वारा जो है संयुक्त सर्चिंग अभियान किया गया था, जिसके तहत जो है नीले रंग की प्लास्टिक ड्रम में अंदर नक्सलियों के द्वारा जो है हथियार, मेडिसिन, नक्सल साहित्य, नक्सल पॉम्पलेट, सोलर प्लेट और केबल वायर, इलेक्ट्रिक वायर, दैनिक जो नक्सल सामान है उसको डंप करके रखा गया था, जिसमें विशेष रूप से 1 नग 12 बोर और 3 नग 315 बोर जो है वो बरामद किया गया है। जंगल के बीच नक्सलियों का डंप बरामद होने के बाद पुलिस ने इस इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है।
कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने आज सरकारी अस्पताल के साथ ही निजी अस्पताल का निरीक्षण कर वहां अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की जांच की और कमी पाए जाने पर प्रबंधन को फटकार भी लगाई और 1 सप्ताह के भीतर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निजी अस्पताल के 3rd फ्लोर पर धुआं कराकर फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर की जांच कराई। जांच में हॉस्पिटल का स्मोक डिटेक्टर बंद मिला, जिसे लेकर कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए 1 सप्ताह के भीतर सारी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसी तरह जिला अस्पताल के SNCU वार्ड में नवजात शिशुओं के उपचार और सुरक्षा व्यवस्था की भी उन्होंने जांच की। अस्पताल में कमियां मिलने पर कलेक्टर ने तत्काल सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ ही अग्निशमन व्यवस्था को पुख्ता करने के आदेश दिए। फायर फाइटिंग के जो है इंसिडेंट्स विभिन्न हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में हो रहे हैं और जिसके कारण कई लोगों की जान भी जा रही है। हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि जो पेडियाट्रिक ICUs होते हैं वहाँ फायर की इंसिडेंट्स हुए हैं, रायपुर में भी हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि सभी ऐसी जगह जहाँ जैसे हॉस्पिटल, मॉल है, वहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तो इस तर्ज पे आज हम देखने आए थे यहाँ और पूरी व्यवस्थाएं सही है, बट फायर एक्सटिंग्विशर का भी डेमोन्स्ट्रेशन लिया है। कुछ इनके सिस्टम है, स्मोक डिटेक्टर और बाकी सभी चीज़ें वो काम नहीं कर रहे हैं, उनको ठीक करके फिर से डेमोन्स्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि राज्य सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा अस्पतालों सहित भीड़ भाड़ वाले इलाके जैसे मॉल और अपार्टमेंट में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लोक आस्था का महापर्व छठ का अनुष्ठान आज उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ संपन्न हो गया। नदियों और तालाबों के तट पर सूर्यदेव को अर्घ्य देने श्रद्धालुओं और व्रती महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोक आस्था के पर्व छठ पर व्रती महिलाओं के साथ परिवार के सदस्य सिर पर फल और पूजन सामग्री को लेकर घाट पहुंचे। यहां सामूहिक रूप से सूर्यदेव को अर्घ्य देकर मंगल कामना की गई। छठ मैया के भक्तिमय गीतों के बीच महिलाओं ने आज सुबह उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य देकर व्रत की पालना की। बुधवार की शाम राजनांदगांव में व्रती महिलाओं ने मिथिला धाम गणेश मंदिर स्थित मोती तालाब में अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और सुख समृद्धि की कामना की। नहाय खाए से शुरू होकर 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के लिए शहर के मिथिला धाम गणेश मंदिर स्थित मोती तालाब में पूजा अर्चना के लिए व्यापक तैयारी की गई थी। इस मौके पर व्रती महिलाओं ने बताया कि संतान की सुरक्षा, उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना को लेकर ये पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा का महत्व है कि पिछला कार्तिक में चौथ के नहाय खाए होता है और पंचमी के लोहंडा और पहली अर्घ छठवीं के होता है और सप्तमी कल पारण हो जाएगा। इसमें महत्व इतना बहुत अच्छा है। जिससे भगवान धन पुत्र, जिसको पुत्र नहीं देते हैं, जिसको धन नहीं है, सब चीज इसको मनोकामना भगवान पूरा करते हैं। ये व्रत करना से बहुत उत्तम है। छठ पर्व पर बधाई देने के लिए सांसद संतोष पांडे सहित भाजपा के जनप्रतिनिधि तालाब घाट पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने लोगों को छठ पर्व की शुभकामनाएं और बधाई दी। हमारे सभी तीज त्योहार एकदम वैज्ञानिक पूर्ण है और आदित्य नारायण भास्कर भगवान की आराधना करने का ये पर्व है। जल में खड़े होकर के जिस प्रकार से तपस्या करते हैं भगवान भास्कर के, सब प्रकार की मनोकामना पूर्ति होती है और वास्तव में प्रकृति पूजा है। आज इस अवसर पर मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को हृदय से शुभकामना प्रेषित करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उधर भिलाई और दुर्ग में भी छठ पर्व को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बना। सुबह से ही लोग परिवार के साथ तालाबों के तट पर पहुंचे और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। जगदलपुर में दलपत सागर के तट पर भी आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आतिशबाजी और गाजे बाजे के बीच उन्होंने विधि विधान के साथ उगते सूरज की आराधना की। घाट पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं राजधानी रायपुर में खारून नदी के तट पर महादेव घाट और विभिन्न तालाबों में पानी में खड़े होकर व्रती महिलाओं ने पूजन किया। इस दौरान छठ माता और सूर्यदेव की महिमा के गीत गाए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।